हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक मालूम चल चुका होगा कि यूएसए के द्वारा यूक्रेन को जो मिलिट्री एड मिलने वाली थी वो क्या है, इनके द्वारा रोक दी गई है और इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था। अब आगे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्या है, अपनी सेना बनाने की तैयारी कर रही हैं, या कह सकते हैं कि अपनी डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए ये जो प्रयास कर सकते हैं वो इनके द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में हुआ क्या है कि यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन कमीशन है उसकी जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या है प्रस्ताव लाया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि 841 बिलियन इतने के क्या है यहाँ पर बॉन्ड जारी करेंगे, और इस बॉन्ड जारी करके हम यहाँ पर इतना पैसा इकट्ठा करेंगे और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा यूरोप को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, यूरोपियन यूनियन वेट 841 बिलियन री आर्म यूरोप प्लान टू काउंटर यूएस डिसएंगेजमेंट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर यूएसए किस से डिसएंगेजमेंट की बात की जा रही है और यूरोप यहाँ पर आखिर कर भी क्या सकता है, राइट। और जो भी ये नई डेवलपमेंट आई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। यूक्रेन से सपोर्ट खींचने के बाद में यूरोपियन देशों का जो सपोर्ट है यूक्रेन के प्रति वो और बढ़ा है या घटा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि हाल ही में यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, तो यहाँ पर इनका नाम देख सकते हैं उर्सुला वॉन डेर लियोन, राइट। इनकी यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं। ये क्या है, यूरोपियन कमीशन की इस समय अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा क्या है एक प्रस्ताव लाया गया है, एक प्रपोजल लाया गया। इस प्रपोजल में ये कहा गया है कि 841 या 42 बिलियन क्या है ये जुटाने का प्रस्ताव है, और ये पैसा इसलिए जुटाया जा रहा है ताकि यूरोप क्या करे, अपनी जो सुरक्षा है, अपनी रक्षा को सुनिश्चित कर सके, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CNBC का आर्टिकल है। यूरोपियन यूनियन चीफ proposes plan to urgently increase defense spending by mobilizing around 840 बिलियन, राइट। ये क्या है, बहुत अर्जेंटली प्लान लाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए के बीच में, उसकी वजह से क्या है ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। आइए जरा थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि ये पूरा प्लान 5 स्टेप में तय होना है, यानी कि 840 बिलियन की जो भी स्पेंडिंग इनको जुटानी है बॉन्ड के जरिए, ये क्या करेंगे, डिफेंस बॉन्ड जारी करेंगे और उन बॉन्ड को जो है परचेज किया जाएगा और उसके बदले में पैसा मिलेगा इनको, राइट। यहाँ पर पहले स्टेप में यानी कि पहली कड़ी में ये करीब 150 बिलियन यूरो का डिफेंस फंड बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है, यानी कि 5 अलग अलग स्टेप में क्या है ये 840 बिलियन जो है डॉलर यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, राइट। और इसको जुटाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्या करेंगे, वार बॉन्ड जारी करेंगे और इन बॉन्ड के जरिए ऐसा किया जाएगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन को मदद प्रोवाइड कराने के लिए करीब 54 बिलियन डॉलर के क्या है बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं। और जैसे ही ये खबर निकल के सामने आती है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन क्या है बॉन्ड के जरिए 840 बिलियन जुटाने वाला है, वैसे ही जो यहाँ की डिफेंस कंपनीज हैं, यानी कि इटली की बात करें या जो भी यूरोपियन और कंट्रीज हैं उनकी कंपनी की बात करें, तो इनके जो स्टॉक मार्केट में स्टेक है इसका, इनके शेयर्स में क्या है उछाल आ गया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ब्रिटिश की डिफेंस कंपनी है BAE सिस्टम, जर्मन की कंपनी है जिसको राइन मेटल कहते हैं, और इटली की एक एरोस्पेस है। इन सबके क्या है शेयर्स में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है, राइट। अब जो ये बात यहाँ पर कही गई है इसको यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये रेटर्स का एक आर्टिकल है। यूरोपियन यूनियन प्रपोजेज बोरोइंग 150 बिलियन यूरो इन बिग री आर्मामेंट। ये यूरोप को री आर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मोस्टली यूरोपियन कंट्री जो है वो यूएसए पर डिपेंडेंट हैं, राइट। क्योंकि अगर रक्षा की बात आती है तो आपको मालूम होगा कि नेटो जैसा एक संगठन क्या है एग्जिस्ट करता है, और नेटो जाना ही इसीलिए जाता था कि अगर कोई भी दिक्कत निकल के आती है यूरोपियन कंट्रीज़ पर तो ये क्या करेगा, नेटो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले लंबे समय से जिस तरह से ट्रंप सरकार का रवैया देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यूरोप के लिए कहीं ना कहीं ये एक चिंता का प्रश्न उठाता है, राइट। और इसकी वजह से यूरोपियन कंट्री क्या है अपना जो है अपनी सुरक्षा के लिए जो ये निर्भरता है यूएसए पर, इसको ये कम करना चाहते हैं। क्यों, इसलिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको मालूम होगा कि कई मंचों पर यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं, जो यूएसए का डोज डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, वो कई बार ये कह चुके हैं कि यूएसए को क्या करना चाहिए, इसको लीव कर देना चाहिए, राइट।
किसको लीव कर देना चाहिए, तो जो नेटो इन्होंने बना रखा है संगठन उसको लीव कर देना चाहिए, और यहाँ पर यूएन को भी लीव करने की ये बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रश्न ये निकल के आता है कि अगर ये नेटो जैसे संगठन को ही छोड़ के अलग हो जाते हैं तो यूरोपियन देशों की मदद करने के लिए फिर कौन आगे आएगा, जो एक अपने आप में सुपर पावर है यूएसए। अगर वही कंट्री क्या है इस चीज़ को छोड़ के, इस संगठन को छोड़ के चला जाएगा, तो जो हालत आज यूक्रेन की हो रही है कहीं ना कहीं वही हालत जो है यूरोपियन कंट्री की भी होने वाली है, और इसी चीज़ को यूरोपियन कंट्री पहले से ही समझ पा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आपको मालूम होगा कि जिस तरह का जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हाल में स्पैट देखने को मिला, उसके बाद से जेलेंस्की जो कंट्री को होस्ट करते हैं, कह सकते हैं कि यूक्रेन को, तो यूक्रेन का जो मिलिट्री एड था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा जो सीक्रेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी यूएसए के द्वारा कि रशिया कहाँ पर बॉम्बिंग करने वाला है, उन सारी चीज़ों को भी क्या है ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से ये और एक चिंता का विषय हो गया है, राइट। अब यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ही, और उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है ये डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आता होगा कि आखिर यूएसए जो है वो क्यों नेटो से बाहर होना चाहता है। तो देखिए, यूएसए और यूएसएसआर जब कोल्ड वार का टाइम पीरियड था 1947 से 1991 तक का, तो उसके बाद से यूरोप ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा एक तरीके से कह सकते हैं कि यूएसए पर ही निर्भर कर रखा था, कि यूएसए के द्वारा जो संगठन बनाया गया नेटो, वो क्या है हम सबकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के ये आ रही है कि यूएसए का आरोप है कि यूरोपियन कंट्री जो है वो 2% से भी कम क्या है अपनी जीडीपी का 2% से भी कम हिस्सा खर्च करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और यूएसए का कहना ये है कि हम क्या है अपना एक बहुत बड़ा चंक देते हैं नेटो में, राइट, और नेटो की जो भी सुविधाएं हैं उन सब का लाभ जो है सबको मिलता है, लेकिन पैसा जो है हमारा ज़्यादा जाता है। अब आपको मालूम होगा कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप हर एक जगह से जितना पैसा बचा सकते हैं, जितने पैसे को ये कट कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि ये नेटो को छोड़ देंगे, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन एक इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि कल के दिन मान लीजिए रसिया या कोई और कंट्री इन पर अटैक करता है तो हमारे पास कुछ अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ जिन कंट्रीज़ के पास भी आर्मी है वो एक तरीके से कह सकते हैं सुस्त पड़ चुके हैं, राइट, या कह सकते हैं कि उनको उस स्केल का यहाँ पर इंगेजमेंट देखने को नहीं मिलेगा वार के दौरान। दैट्स वाई ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी निकल के आती है कि ट्रंप का कहना ये भी है कि अगर यूरोपियन यूनियन के जो भी सदस्य हैं, अगर यूएसए इससे बाहर निकल जाता है इस नेटो संगठन से, तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ को अपनी जीडीपी का कम से कम 3% हिस्सा क्या है यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फ्रांस टू होस्ट यूरोपियन आर्मी चीफ ट्यूजडे ऑन यूक्रेन सपोर्ट, राइट। जब से क्या है ये चीज़ सामने निकल के आई है कि यूएसए ने एक तरीके से मिलिट्री एड देने से और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ यूक्रेन के समर्थन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि फ्रांस क्या है, जो यूरोपियन आर्मी है, यूरोपियन आर्मी के चीफ हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है फ्रांस में, और ये इस मुद्दे को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के बातचीत करने वाले हैं कि कैसे ये लेकर के आगे चीज़ें चलेंगे और यूक्रेन के समर्थन में और क्या क्या किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी सामने निकल के आ रही है कि यूके के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये अपनी आर्मी तक वहाँ भेजने को तैयार हैं यूक्रेन के समर्थन में, और यूक्रेन के साथ ये रूस से लड़ाई करने के लिए अपनी आर्मी भी वहाँ पर भेज देंगे, राइट। तो इस वजह से क्या है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो ये 841 बिलियन का यूरोप को ये एक्चुअली रीआर्म करना चाहते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही क्या है ये अपनी एक ज्वाइंट आर्मी और ज्वाइंट सेना बनाने का प्रयास ये लोग करेंगे, राइट। इसलिए क्या है ये चर्चा में था। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि ये पूरा प्लान क्या है और क्यों ये चर्चा में है, क्यों नेटो छोड़ने की बात की जा रही है, और नेटो छोड़ने से यूरोपियन कंट्रीज को क्या क्या है दिक्कत सामना करना पड़ सकता है, राइट। आई होप कि अब यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।